नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ए के, वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है, डायमीटर दे रखा है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ हमारे पास सेंटर के दे रखे हैं 2-3 एंड बी पॉइंट दे रखा है हमारे पास 1 और 4। ए के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसके केंद्र के निर्देशांक, यहाँ पे केंद्र लिख दो बेटे, केंद्र भी आना चाहिए, जिसके केंद्र के निर्देशांक हमारे पास क्या है 2-3 है, और बिंदु बी हमें दे रखा है 1-4। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट लिख लेंगे हम, ए और बी, ये तो है डायमीटर, और ए के हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो हम इसको लिख देंगे बेटे यहाँ पे एक्स और वाई, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या कोऑर्डिनेट है, तो हमने इसको एक्स वाई लिख लिया। बी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दे रखे हैं 1 और 4, यहाँ पे हमने बी के निर्देशांक लिख लिए, और सी माने सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सी से इसको हमने डिनोट कर दिया सेंटर को, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 और -3, 2-3 हमने इसको लिख दिया। तो ए बी बेटा एक डायमीटर है और सी इसका सेंटर है, तो सी ए बी का क्या हुआ बता सकते हैं आप, सी ए बी का हुआ बेटे मिड पॉइंट, क्या हुआ, ये मिड पॉइंट हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अभी मैंने बता दिया मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि सेंटर है उसका। हिंदी में लिखेंगे हम सी कॉमा करके लिख सकते हैं ए बी का मिड पॉइंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब इसका जब ये मिड पॉइंट है तो अब हम फिर वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट क्या ले लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये आपने लिख दिया x2 और ये लिख दिया y2, और ये बेटे क्या हो जाएगा x और y, x और y। अब फॉर्मूला तो आपके पास कौन सा लगना है बेटो, मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगना है, पर देखो लगाना कैसे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे कि क्या कर रहा हूं मैं। तो मैंने मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट वाला लिख रहा हूं मैं, एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का क्या हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया मिड पॉइंट का, और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, y इक्वल टू हमने लिख दिया y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिख दिया। अब x की वैल्यू हम देखेंगे तो x बेटे यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 इक्वल टू x1 हमारे पास क्या है x है, प्लस x2 देख सकते हैं आप, x2 कितना है हमारे पास 1 है, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2। अभी देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो गया 4 इक्वल टू x प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। बेटा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना चाहिए आपको भी, यहां पे हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, देखो y इक्वल टू हमारे पास क्या है -3, ये लिखा मैंने -3 इक्वल टू y1 कितना है, y1 हमारे पास है y प्लस y2 कितना है, देखो y2 है बेटे 4, 4 दिख रहा होगा आपको वहां पे, ये हमने 4 लिख लिया, अपॉन हमने लिख दिया 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा, ये इक्वल टू आ गया आपके पास y
+1, y इक्वल टू क्या जाएगा -6। देखो अपनी जगह ये 1 हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपके पास आ गया -7। तो x कोऑर्डिनेट भी निकल गया, y कोऑर्डिनेट भी निकल गया। अब आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर यहाँ पे लिखते हैं, हमने किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे? a के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। हम लिखेंगे सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ a। a के कोऑर्डिनेट आपने क्या लिए थे? एक्स वाई लिए थे, और एक्स वाई आपकी वैल्यू क्या आई? x इक्वल टू आ गया आपके पास 3 और y कोऑर्डिनेट आ गया -7। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? a के निर्देशांक, a के निर्देशांक, a के निर्देशांक क्या होगा हमारे पास? आंसर मैंने आपके लिए लिखा है, तो a के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 3 - 7। ये क्या हो गया आपके पास? आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।